अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, चौपाल संध्या के इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, फसल से उचित पैदावार लेने के लिए अच्छी किस्म के बीज का चयन करना काफ़ी आवश्यक होता है। इस वजह से हर किसी किसान भाइयों के दिमाग में यह सवाल आता है कि हाइब्रिड और ओपन पोलिनेटेड सीड में से कौन सा बेहतर होता है। तो आइए आज के इस अंक में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज ओपन पोलिनेटेड सीड? ऐसे बीज जिन्हें किसी एक विशेष स्थान पर काफ़ी समय से उगाया जाता है और किसानों के द्वारा हर बार इन्हीं फसलों या पौधों से प्राप्त बीजों को अगली बुआई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओपन पोलिनेटेड सीड्स या बीज की ओपी वैरायटी कहते हैं। ओपन पोलिनेटेड बीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी छेड़छाड़ पहुँचते हैं। यह बीज मूलतः एक ही किस्म के होते हैं और इन्हें एक बार नहीं अपितु बार बार बुआई में प्रयोग किया जा सकता है। ओपी वैरायटी के बीज की पैदावार हाइब्रिड बीज की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। ओपन पोलिनेटेड के बीजों में रोगों और कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता भी अपेक्षाकृत कम होती है। ये बीज अधिक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होते हैं। यह हाइब्रिड बीज की तुलना में सस्ते होते हैं और इन्हें हम आसानी से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ओपन पोलिनेटेड किस्मों के बीजों से पैदा उत्पाद का स्वाद उनके हाइब्रिड प्रकारों से काफ़ी बेहतर होता है। इन बीजों का उत्पादन स्वपरागण के माध्यम से होता है, यानी हम साल दर साल इन बीजों को बचा सकते हैं, अर्थात इन्हें एक फसल मौसम से दूसरे फसल मौसम में बुआई के लिए रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अच्छी क्वालिटी के बीज रखने से पौधे धीरे धीरे बदलती परिस्थितियों और जलवायु के अनुकूल हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बीज खरीदते हैं तो ओपन पोलिनेटेड वाली किस्में हाइब्रिड बीज की अपेक्षा अधिक सस्ती मिलती हैं। व्हाट इज हाइब्रिड सीड्स? दो या दो से अधिक पौधों के संकरण क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न होने वाले बीजों को संकर बीज हाइब्रिड सीड्स कहा जाता है। इन बीजों में संकरण करने वाले पौधों की सर्वोत्तम विशेषताओं का समावेश होता है। हाइब्रिड बीज की पैदावार ओपन पोलिनेटेड बीज की तुलना में अधिक होती है। हर बार एक ही तरह के फल या फूल प्राप्त करने के लिए हर बार नया नया हाइब्रिड बीज लेना पड़ता है। हाइब्रिड बीज में रोगों और कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। हाइब्रिड बीज को बनाने की प्रक्रिया में स्वाद व पौष्टिकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ओपन पोलिनेटेड बीज के समान हाइब्रिड बीज के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होने की संभावना बेहद कम होती है। यह बीज अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। जैसे जैसे इनकी पीढ़ी बढ़ती जाती है, इनकी उत्पादन क्षमता और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। हाइब्रिड बीज मुख्यतः F1, F2, F3 किस्म के होते हैं। F1 हाइब्रिड बीज पहली पीढ़ी के हाइब्रिड बीज होते हैं, जिन्हें एक ही प्रकार के पौधों की अलग अलग किस्मों के साथ संकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। F1 बीज में संकरित होने वाले सभी किस्मों के पौधों के सर्वोत्तम गुण होते हैं। F2 हाइब्रिड बीज की दूसरी पीढ़ी के बीजों को F2 बीज कहा जाता है। यह बीज F1 पौधों के स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन या हाथ के द्वारा परागण हैंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात यह बीज किसी F1 पौधे के द्वारा उत्पन्न फूल या फल में से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। F3 हाइब्रिड बीज की तीसरी पीढ़ी के बीजों को F3 बीज कहा जाता है, जो F2 पौधों के स्वपरागण या हैंड पॉलिनेशन द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात इन बीजों को दूसरी पीढ़ी या F2 पौधों के फूलों और फलों से ही प्राप्त किया जा सकता है। हाइब्रिड बीज से हाई यील्ड यानी अधिक उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेती में अच्छी किस्म और अधिक उत्पादन के लिए पौधों और फसलों को उगाने के लिए हाइब्रिड बीज का चयन करना फायदेमंद होता है। हाइब्रिड बीजों का उपयोग करने से पैदावार दुगुनी हो सकती है, पौधों की विकास दर बढ़ सकती है और पौधे प्रतिकूल जलवायु व परिस्थितियों में भी बेहतर उपज प्रदान कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अतः यह बीज पहली बार उपयोग करने वाले व्यक्ति या किसानों के लिए कम जोखिम में अच्छा उत्पादन प्रदान करते हैं। हाइब्रिड बीज एक समान पौधे और एक समान फल देने में सक्षम होते हैं। यह अधिक विश्वसनीय उत्पाद प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी को ढेरों शुभेच्छा।
बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।